हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम चेयर जोन। जिनका भी 4 अप्रैल 2022 को हाई स्कूल का साइंस का पेपर है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाए। तो कुछ सेम ऐसा ही पेपर आएगा। ये पेपर साइंस का पेपर 3 खंड में विभाजित होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। खंड का फिजिक्स में पहला क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक। तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है, कब बन सकता है? उत्तल दर्पण द्वारा। दूसरा प्रश्न आपका प्रतिरोधकता का SI मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर। गाय विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र। पहले का घा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा? पुतली द्वारा, ठीक। आपका प्रश्न दूसरे का है वाहनों में किस प्रकार के दर्पण के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों, ठीक। ये आपके प्रकाश लाइट चैप्टर से दिए होते हैं, तो इसको आप पढ़ के जाइएगा। मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक बार सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अगर आपको आंसर का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट कर दीजिएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर वस्तु की लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। दूसरे का गा है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या तीसरे का है प्रकाश के परिवर्तन का नियम लिखो। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहली कंडीशन 5 सेंटीमीटर दूरी पर हो, दूसरी कंडीशन 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। सिमिलर ऐसा ही क्वेश्चन आता है, या इसका ऑब्लिक में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे वो लॉन्ग होगा। लेंस क्या होता है? प्रकाश के गुणों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का वर्णना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। मेरे हिसाब से तीसरे का करना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो उसमें चांसेस में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक। तीसरे का खा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। दिए गए पदार्थ के किसी लंबाई L तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ को किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई हाफ तथा मोटाई दुगनी कर दी जाए। उसके ऑब्लिक का क्वेश्चन है विद्युत आंतरिक व्यवस्था तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ दी जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। प्रश्न संख्या चौथा आपका विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत और कार्यविधि को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथे का ऑब्लिक है आपका परिनालिका किसे कहते हैं। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव का निर्धारण कैसे किया जाता है। केमिस्ट्री में आते हैं अब आपका खंड खा, उसमें भी सिमिलर होता है कि आपको पहले मल्टीपल चॉइस होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक। प्रश्न के पाँचवें का है Zn+CuSO4 जिंक और कॉपर सल्फेट को जो मिलाया जाता है उनके साथ रिएक्शन होती है। Zn+4+Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये आपको अभिक्रिया का प्रकार है बताना है। ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक। खा है आपका जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का। गा है आपका निम्न से किस यौगिक में OH का एक क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉल, ठीक। OH के अल्कोहल ग्रुप का आता है ना। प्रश्न संख्या छठे का कहा रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग कैसे लिखिए। गाय आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी की किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। प्रश्न संख्या 7 में IUPAC नियम के बारे में एक बार आप देख के जाइएगा, बिना देख के जाएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। और उसने कि अच्छा वाला पेपर पता है आपको। फिर 7वें का खा है संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं के संक्षारण रोकने की 2 विधियाँ लिखिए, ठीक। प्रश्न संख्या 8 है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। सो 8वें का दूसरा है आपका साबुन की सफाई प्रक्रिया। टिप्पणी के 8वें के तीसरे में समझाते चरण की टिप्पणी करनी है। इसके ऑब्लिक में आता है आपको रिएक्शन करने के लिए, जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल एथिल अल्कोहल को 443 के ताप पर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया किया जाता है, तब क्या होता है। मेथेन को वायु में जलाया जाता है, तब क्या होता है। एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तब क्या होता है, ठीक। एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है, तब क्या होता है। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। एथिल अल्कोहल का क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण, ठीक। खंड गा बायो, ठीक। निम्न में कौन में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका। 9वें का खा है 9वें का आपका जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, क्या है। कोयला। 9वें का गा आपका पवन चक्रियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है।
यांत्रिक कार्य को। 9वीं का कहा है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं क्या है? जैव निम्नीकरण। अब आपका वेरी शॉर्ट आएगा। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी हैं, उनके उप उत्पाद क्या है? 10वीं का आएगा पुष्प के बीजांड का स्वच्छत्र नामांकन चित्र बनाइए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वीं का है आपका जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। 11वीं का है आपका कारिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। या मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 11वीं का आपका लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यह उसका पब्लिक क्वेश्चन है। जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास क्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र का नामकरण चित्र बनाइए और अमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। इसका ऑब्लिक क्वेश्चन पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं, पौधों में जल भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके ऑब्लिक में एक वक्र वाला आता है जिसमें उसका नामांकन चित्रण करना होता है। सो ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।